तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेगी 364 वैकेंसी। इसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जे एसएसबी की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से हेड कांस्टेबल की भर्ती आ रही है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन चाहे सेकेंडरी पास यानी कि 10th या 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास 10th या 12th का पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में। वही अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट्स में। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो जो मिनिमम हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो रखी गई है 165 सेंटीमीटर। वही अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें जो मिनिमम हाइट रखी गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो रखी गई है मिनिमम 155 सेंटीमीटर। इसके बाद हम चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो होनी चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 82 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो एसएसबी की ओर से भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 364 पोस्ट, यानी कि 364 वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जो मेल हेड कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी है वो है 240 एंड जो फीमेल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वो है 124 पोस्ट्स। तो इस तरह से इस जॉब की कुछ वैकेंसी डिटेल्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 या 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज रखी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 25 साल या 25 साल से कम होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है नवंबर 2021
और यानी कि नवंबर मंथ से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो होगी जनवरी 2022, यानी कि जनवरी महीने तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर में आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए और जो पेमेंट मेथड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं SSB की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो इंडियन नेवी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 70,000, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।